5 मिनट पहले जो हुआ वो हमारी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुआ, क्या आपको पसंद आया वो 5 मिनट? क्योंकि अगर जेएलसी है और हमारे जेएलसी के मेंबर्स और फ्रेंड्स एंड फैमिली और डांस ना हो, ये हो सकता है? तो इसीलिए ये आनंद आपको दिलाने के लिए हमने ये आपके लिए पेश किया था। अब आगे बहुत सुंदर सुंदर आपको रामायण के प्रसंग दिखेंगे। कुछ हमने अच्छे प्रसंग जो हमें सुंदर लगे, हमारे किरदार यहाँ पे। ये बच्ची कितने साल की है बेटा जो राम है? 5 साल से लेके 85 साल के भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। जोरदार ताली। फुल ऑफ एंथुजियाज्म है और आप उसी भाव से देखिए। और हर एक प्रसंग के बाद मेरी इच्छा है, रिक्वेस्ट है कि आप जोरदार तालियों से इनका हौसला अफजाई करिएगा। हाँ, ये हम सब लोग जो आज ये सब जो एंजॉय कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, उसकी जो क्रेडिट है वो जाती है प्रवीण भाई और जयश्री बहन को। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम उन्होंने स्पॉन्सर किया है, फुल प्रोग्राम इंक्लूडिंग म्यूजिक। हमारे जो कलाकार हैं वो तो ऑन देयर ओन करते हैं, अपने शौक के लिए करते हैं। हमारी ये कोशिश है इस प्रसंग में कि जैसे आप सिनेमा घर में जाते हो और आपको एक कंटिन्यूस रील 3 घंटे की, 2.5 घंटे की देखने मिलती है, तो हम वही प्रयास यहाँ कर रहे हैं। तो एक हमारी टीम के लिए एक जोरदार ताली दे दीजिए। आप देखेंगे कि आपको प्रसंग एक के बाद ऐसे दिखेंगे कि आप सिनेमा देख रहे हो। तो इसके लिए थोड़ी प्लानिंग, टीम वर्क और मेहनत की है। तो उनको एक जोश उनको दिलाने के लिए जोरदार तालियां हो जाइए। कार्यक्रम तभी सफल होता है जब वो टीम और प्लानिंग से होता है। तो ये मेरा नहीं, केवल पूरी मेरी टीम का योगदान है इसमें। धन्यवाद। जय श्री राम। कौशल्या माँ की ये बहुत सुंदर स्तुति है। आइए देखिए, वो अपने राम को बालक रूप में देखना चाहते थे, इसलिए माँ कौशल्या स्तुति करती है और वही भाव लेके आइए हम बाल रूप और कौशल्या माँ की प्रसंग देखते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है आपका। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करूं अनंता माया गुण
जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागे जन अनुरागे भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सौबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। जेएलसी के मेंबर्स में इतना जोश है कि एक और जन यहाँ पे आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे भी कौशल्या माँ बनना है। इतना प्यारा, इतना अच्छा उनका पात्र है। रामायण में भरत से प्रेम किया, कैकेयी की कुटिलाई को भूलकर उन्होंने भरत को गले लगाया। तो कौशल्या देवी का चरित्र अत्यंत उदार है। पूर्व जन्म में महाराज मनु के साथ इन्होंने कठोर तपस्या की और प्रभु श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान पाया। वे पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ पग पग पर श्री राम का मार्गदर्शन करते थे। तो जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम। आप जय श्री राम बोलेंगे तो पर्दा खुलेगा। साक्षी की आवश्यकता नहीं होती महारानी कौशल्या, उसका प्रकाश ही उसका प्रमाण है। इसी तरह भरत, तुम धर्म के अवतार हो। जैसे सूर्य में अंधकार नहीं हो सकता, तुम्हारा कर्म कभी धर्म विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम जो करोगे वही धर्म का प्रमाण है। तालियां। ये था मां कौशल्या का प्रसंग भरत प्रेम में। आगे चलते हैं। रावण। भले ही रावण असुरों के राजा थे, पर वे एक सच्चे ब्राह्मण थे। वाल्मीकि जी का कहना है कि वे शिव जी के सबसे बड़े भक्त। उन्होंने 6 शास्त्रों का, 4 वेदों का पूरा ज्ञान था। इसीलिए रामचंद्र जी
लक्ष्मण जी ने उनके मरते दम तक उनसे शिक्षा ली। रावण कवि, संगीतज्ञ तो थे ही, उन्हें आयुर्वेद और रसायन शास्त्र का भी बहुत ज्ञान था। शक्ति हासिल करने के लिए वे नए नए शस्त्रों का आविष्कार करते थे। 9 के 9 ग्रह उनके चरणों में लेटे रहते थे। उन्होंने मृत्यु को भी बड़े गर्व से स्वीकारा है। जैन धर्म का कहना है कि वे 24वें तीर्थंकर भी बनने वाले हैं। आइए जोर से बोलते हैं, जय श्री राम। दानवेश्वर, लगता है आप हमारी मान्यता को मिटाने की ठान कर आए हैं। जिस अखिलेश्वर का अवतार मान आप हमें उसके सन्मुख झुकाने आए हैं, स्वयं उस साक्षात वैकुंठेश्वर विष्णु के सामने भी हम नहीं झुके। उसके सुदर्शन चक्र का प्रहार हमें तिल भर भी झुका नहीं सका, तो उसका अवतार हमारे लिए किस गिनती में है। ये न भूलिएगा दानवराज कि लंकेश दशानन का शीश कट सकता है, झुक नहीं सकता, और दशानन का शीश झुकाने वाला पृथ्वी पर भी पैदा नहीं हुआ। क्या बात है, वाह वाह, वेरी गुड। देखो, रावण को हमने सबने हमेशा विलन ही माना है, मगर रावण बिल्कुल विलन नहीं था। इवन उसने खुद ने ये जो सीता का हरण किया था, वो भी उसने खुद ने अपने आप किया था, क्योंकि उसको मोक्ष पाना था। एक ही रीजन से किया था। और वो दुश्मन, राम का दुश्मन भी ऐसा दुश्मन है कि सबको ऐसा दुश्मन मिले। क्यों? जब राम भगवान को जब वो सेतु बना रहे थे, तब उसकी शिलारोपण करनी थी, तो अच्छा कोई वैदिक जो जानने वाला हो वैसा कोई ब्राह्मण चाहिए था। अब ये जो सेतु का यूज होने वाला था, वो रावण को मारने के लिए होने वाला था, मगर फिर भी रावण ने राम भगवान का न्योता एक्सेप्ट करके वो मुहूर्त में विधि करने के लिए पहुंच गए। और वहां तक कि भगवान राम को उसने ये कहा कि ये जो विधि तब पूरी होगी जब आप पत्नी के साथ बैठोगे। अभी पत्नी तो रावण के पास थी, मगर फिर भी रावण ने थोड़ी देर के लिए सीता को हाजिर किया और यज्ञ करवाया। और तो आप देखो कि उसने कैसी दुश्मनी भी निभाई। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आगे बढ़ते हैं। अहिल्या प्रसंग। अहिल्या एक बहुत ही सुंदर नारी, जिसे सदा वरदान था कि वह यौवन में बनी रहेगी। अहिल्या की सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी पानी भरती थी, लेकिन एक श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की शिला में तब्दील हो गई। आइए देखते हैं श्री रामचंद्र जी के द्वारा किया गया अहिल्या उद्धार प्रसंग। बोलो जय श्री राम। प्रतीक्षा कर रही हूँ। औरों के नेत्र तो किसी की राह तकते तकते पथरा जाते हैं, परंतु मैं तो न जाने कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब तो आ जाओ हे राम, मुझ दुखियारी अबला के दुख का अंत कर दो। चरणों की धूल की सुगंध लाया है। तुम आ रहे हो, तुम अवश्य आ रहे हो। मुझ दुखियारी के दिन फिरने वाले हैं। उसी समय से वो शापित नारी इस पत्थर का रूप धरे किसी के आने का रास्ता देख रही है। इसलिए इस शिला को अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके एक अभागन का उद्धार करो राम।
बढ़ते हुए रामायण के दूसरे प्रसंग पे आते हैं, सीता मैया। सुंदर बात है, हो सकता है काफी को पता हो, कुछ को आज और एक ये बात पता चलेगी इससे, इस माध्यम से। सीता माता विष्णु भगवान के राम अवतार श्री राम की पत्नी बनी और उन्हें लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। सीता जी अपने समर्पण, आत्म बलिदान, साहस और पतिव्रता के लिए जानी जाती है। रामायण और जैन संस्करण के अनुसार सीता जी का जन्म रावण की बेटी के रूप में हुआ, लेकिन ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि रावण की पहली संतान जो विद्याधर माया से पैदा होगी वही रावण के वंश का नाश करेगी। इस प्रकार रावण ने उस बेटी को त्याग दिया और शिशु को दफनाने का आदेश दिया। दूर देश जहां बाद में राजा जनक को वह धरती से मिली और उनका नाम सीता पड़ा। बोलो जय श्री राम। वैभव, शक्ति, संपत्ति के मोह में आकर जो स्त्री अपना पतिव्रत धर्म भूल जाए, उससे अधम और कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए वो मेरे बनवासी वीर ही तीनों लोकों की संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। उस महान पुरुष सिंह के सामने तुम मुझे एक कायर, तुच्छ श्रृंगार लेते हो, जो चोरों की भांति आकर एक असहाय अबला को छल से उठा ले गए। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे ऐश्वर्य और वैभव पर, तुम्हें जन्म देने वाली माता पर, तुम्हारे पूर्वजों पर, तुम्हारे कुल पर धिक्कार है। एक बार नहीं, 1000 बार धिक्कार है। समय का अभाव है, इसलिए बहुत छोटे छोटे प्रसंग आपके सामने ला रहे हैं, पर इस प्रसंग से भी आपको उस रामायण के दौर से आप गुजर रहे हैं कि नहीं गुजर रहे हैं जी। और आज जसवंत भाई, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मेघनाद। मेघनाद के बाद में भी बहुत अच्छी एक बात मिली है मुझे, आपसे शेयर करती हूँ। हिंदू ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग में रावण से भी श्रेष्ठ उनका पुत्र मेघनाद था। जब मेघनाद का जन्म हुआ तब उनके गले से मेघ गरजने की आवाज आती थी। देखिए, मेघ गरजना और मेघनाद, सिमिलैरिटी। उनके रोने से संपूर्ण गगन कांप उठता था। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी मेघनाद को इंद्रजीत का नाम दिया। इंद्रजीत सबसे मायावी और पराक्रमी योद्धा थे और त्रेता युग में सिर्फ भगवान राम और इंद्रजीत को ही महारथी कहा गया है। आइए यहाँ देखते हैं कि वे अपने काका श्री विभीषण को युद्ध भूमि में खड़े होकर क्या कहते हैं। आपको क्या बोलना है ऑडियंस? जय श्री राम। अच्छा अच्छा, राजकुमार, तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ। तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो, फिर भी तुमने ना तो अपने कुटुंब के प्रति अपनापन, ना अपने आत्मजनों से स्नेह और ना ही अपनी जाति का अभिमान ही रह गया है। दुर्बुद्धे, स्वजनों का परित्याग करके दूसरों की दास्ता स्वीकार की है तुमने। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। हेलो। इन्होंने पहली बार स्टेज पे ऐसे एक्टिंग की तो एक जोरदार ताली बनती इनके साहस के लिए।
क्योंकि स्टेज फ्राइट बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने अपना स्टेज फ्राइट को भुलाकर यहाँ पे अपना ये पेश किया है। और आगे बताऊंगी कि कौन है। हाँ, ये जो मेघनाद है वो एक मायावी राक्षस, सबसे बड़ा मायावी राक्षस था। ये जब युद्ध चल रहा था तो उसने एक दिन ऐसी माया रचाई कि वो एक कोई भी प्राणी को उसने सीता का रूप दे दिया। और वो मालूम है ना तुम? अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। तो जब वो उसको सीता को ऐसे बाल पकड़ के वो जब युद्ध मैदान में लेके आया तो सब लोग, जो वानर सेना थी, वो डर गई। और उसने, मेघनाद ने एक बार उसको सर भी काट दिया और पूरा सर घुमा के इधर उधर घूमने लगा। सारी की सारी वानर सेना स्तब्ध हो गई। ये न्यूज पहुंचा भगवान श्री राम के पास, तो भगवान राम बेभान हो गए। मगर वही टाइम विभीषण आ जाते हैं, और विभीषण तो इसको पहचानते थे कि ये तो सबसे बड़ा मायावी है और ये माया ही है। तो उसने भगवान राम को, लक्ष्मण को सांत्वना दी कि ये सब माया है, आप फिक्र मत करो, सीता जी अभी भी एज इट इज है। और ये इतना अपने पिता के वचन का पालन करने वाला था कि कभी रावण सीता को मारने के लिए बोलेगा नहीं। तो ये इसकी हिम्मत हो ही नहीं सकती है। तो आप फिक्र मत करो, और रियल में ऐसा हुआ। क्या बात है जसवंत भाई। अभी मैं, ये चतुर्वेदी साहब जा रहे थे, 2 मिनट के लिए मैं बता रहा हूं कि हम लोग कल एक ड्रामा, एक इन्होंने पिक्चर के लिए हमको बुलाया था। इनके बेटे ने एक पिक्चर बनाई है, आप भी देखना, ये भगवान श्री राम के ऊपर। और यही कि ये मस्जिद थी, अभी मंदिर तक कहाँ तक ये क्या क्या बीच में हर्डल्स आई, वो सब उसमें बताई है। और साथ में इसको कोरिलेटेड किया है अपने भगवान श्री राम के, ये जो इस प्रसंग है उसके साथ में कोरिलेटेड किया है। बहुत अच्छी मूवी थी। इट वॉज डॉक्यूमेंट्री फिल्म, मगर आपको अगर देखने को मिलती है तो आप बता देना। मैं अच्छा, 25 तारीख को अपनी जो जियो चैनल है उसके पर आएगी, आप देखना। उसमें देखो, प्रसंग तो सब हमको मालूम है, मगर ये जो स्टोरी है कि जब मस्जिद, मैंने अभी जो आपको जो सारे जो डिटेल्स दी है साल वाइज, वो उनके उधर से मैंने कल उठाई है, वो ही मैं बता रहा था आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। यार नहीं, आप आए, बहुत ही आप आए, बहुत अच्छा लगा हमें। आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे हमारे पर। हाँ जी, आते हैं, आगे बढ़ते हैं। शबरी, क्या रामायण पूरी हो सकती है बिना शबरी के? तो हमें तो, और यही जो मैं आपको बताई, 5 वर्ष से लेके 85 वर्ष, तो अब शबरी को आप देखिएगा। शबरी का असली नाम श्रवणा था। श्रवणा के पिता उनका विवाह भील राजा से कराना निश्चित किए। भील परंपरा के अनुसार विवाह के अवसर पर निर्दोष पशुओं की बलि दी जाती थी। यह श्रवणा को मंजूर ना था। उसे दुख हुआ, वह विवाह के एक दिन पहले ही भाग गई। दंड के तौर पर श्रवणा को मतंग ऋषि के आश्रम में भेज दिया गया। आश्रम में रहकर सालों साल शबरी ने गुरु की सेवा की। फिर उन्हें प्रभु राम उस कुटिया में दर्शन देने आए। प्रेम से बोलो जय श्री राम।
से खिला रही हो? श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुँचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। बोलो जय सिया राम। शबरी माँ की जय हो। ये आप देख रहे हैं कि इनकी क्या एज है। ये एज पे यहाँ स्टेज पे आके इतना परफॉर्मेंस देना ये कोई छोटी बात नहीं है। इवन रिहर्सल के लिए भी वो आते थे, अकेले आते थे, उनको बाहर से लेने के लिए जाते थे। मगर आप देखो कि कितनी डेयरिंग है और कितनी हिम्मत है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं दूसरे प्रसंग में। लक्ष्मण जी राजा दशरथ के दूसरे बेटे, वे शेषनाग के अवतार बताए जाते हैं। वे अत्यंत कुशल धनुर्धर थे। वह एक बार में 500 तीर छोड़ सकते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा में बिताए और हर जगह उनके साथ रहते थे। श्री राम, यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उतना ही महत्वपूर्ण है। श्री रामचंद्र जी सूर्यवंशी भगवान श्री राम एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत करते हैं। समाज को एक सूत्र में बांधा है। वनवास के भी 14 वर्ष उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते हमारे देश और देश के बाहर भी श्री राम संस्कृति और धर्म का प्रकाश फैला है। सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य श्री रामचंद्र जी ने अपने 14 वर्ष के वनवास काल में किया है। प्रेम से बोलो। लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करना होगा। अग्नि का प्रबंध? क्यों? सीता को अग्नि द्वार लांघकर मेरे पास आना होगा ना? भाभी को? नहीं भैया, ये अत्याचार है, ये अन्याय है। लक्ष्मण भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण, उस सती को जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए तीनों लोगों के विजेता रावण के सुख, सुविधा और वैभव से भरे महल को छोड़कर अशोक वाटिका में सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा के दुख खुले आकाश के नीचे बैठ के सहती रही। लक्ष्मण, उसकी पूजा करने के स्थान पर उसकी परीक्षा किस दोष के लिए भैया, किस दोष के लिए? लक्ष्मण, मेरी बात तो सुनो। नहीं भैया नहीं, मैं इस विषय में एक बात भी नहीं सुन सकता। दोषी तो मैं हूँ जो उनकी बातों से क्रोध में आकर आपकी आज्ञा के विरुद्ध उन्हें अकेले छोड़ के चला गया। उसके लिए उस देवी को जो दुख सहने पड़े, उन सबका दंड मुझे मिलना चाहिए। और अग्नि में चलाई जाए वो निर्दोष नारी कि मैं भाभी को अपनी माँ तो समझता हूँ और आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूँ। ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूँ या उस पर कोई संदेह कर रहा हूँ? सीता जो एक क्षण के लिए भी कभी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूँ, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? लक्ष्मण, मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें संदेह और परीक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। तुम नहीं जानते, यदि सचमुच की सीता को रावण हाथ लगाता तो उस परम सती के तेज से उसके हाथ चल जाते। तो अग्नि द्वार से लांघना, ये सब क्या है? अगले, मुझे अग्नि देव से अपनी सीता वापस लेनी है। सुनो लक्ष्मण, स्वर्ण मृग के आने से पहले मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। तो मैंने सीता से कहा, सीते, अब वो समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नरलीला करनी है। इसके लिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं, तुम्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। जो आज्ञानाथ। हे अग्नि देवता,
मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। हे अग्निदेव, मैं सीता को कुछ काल के लिए आपके संरक्षण में छोड़ता हूँ। आप देवी की रक्षा कीजिए। लक्ष्मण के बारे में एक चीज और बताता हूं आपको कि बहुत कम लोगों को मालूम होगा। जब वो वनवास पे गए भगवान श्री राम, तभी साथ में सीता भी गई, लक्ष्मण भी गए। एक घना जंगल आया, वहां उनको रात रुकना था। तो राम जी और सीता को लक्ष्मण जी ने कहा कि आप एक कुटीर में जाके आप आराम करो, मैं यहां बाहर सो जाऊंगा। वो बाहर सोए नहीं, वो जागते रहे। आधी रात हो गई, निंद्रा देवी उनकी आंखों पे सवार हो गई, मगर इन्होंने निंद्रा देवी को रिक्वेस्ट किया कि आप मेहरबानी करके मुझे एक वरदान दो कि मुझे 14 साल तक मुझे नींद ना आए, क्योंकि मुझे मेरे भाई और भाभी की रक्षा करनी है। ये घना जंगल है, यहाँ राक्षस है, पशु आते हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए मैं जागता रहूं। निंद्रा देवी ने उसे कहा कि इतनी भाई के प्रति तुम्हारा प्रेम है तो अवश्य मैं तुम्हें वरदान देती हूं, मगर साथ में एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि तुम्हारे बदले किसी और को 14 साल सोना पड़ेगा। नहीं, तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि भगवान की रक्षा के लिए मैं 14 साल जागूंगा और तुम 14 साल सो जाओगी, और उसने एक्सेप्ट कर लिया। और इस तरह से भाई के प्रति कितना प्रेम था कि 14 साल तक उसको जागना रहा। भाई हो तो ऐसा। आगे बढ़ते हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर बात आने वाली और बहुत सुंदर प्रसंग। दोस्तों, श्री राम को त्रेता युग में गंगा पार कराने वाले केवट वास्तव में श्री हरि के अनन्य भक्त और वैकुंठ में वास करने वाले कछुआ थे। वे प्रभु की चरण सेवा करना चाहते थे, लेकिन माता लक्ष्मी और शेषनाग जी ने उन्हें चरण सेवा नहीं करने दी। भक्त कछुआ अपने प्रभु को किसी भी रूप में पहचान सकते थे। यही कछुआ त्रेता युग में केवट बन के जन्मा और बड़ी चतुराई से उन्होंने अपनी यह इच्छा पूरी की। तो आइए हम देखते हैं केवट प्रसंग। बोलो जय श्री राम। समय की पाबंदी है, वरना ये तो वंस मोर बनता ही बनता था। ओह, टू गुड। वाह वाह। एक और दो और बेस्ट आना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है हमारे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, कैकई प्रसंग। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। रामायण महाकाव्य में कैकई का चरित्र सबसे दिलचस्प है। श्री राम को वनवास देने के लिए आज कैकई को लोग बुरा मानते हैं, किंतु आध्यात्मिक रामायण में लिखा है कि देवता कैकई जी के सपने में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे माँ, कैकई दशरथ राम को राजा बनाने जा रहे हैं, तो उनका अवतार कार्य अधूरा रह जाएगा। माँ, सिर्फ आप में ही यह साहस है कि श्री राम से जुड़े अपशय का विष पीकर उन्हें जन कल्याण हेतु वनवास भेज सकती है। अगर वनवास न हुआ तो राम प्रभु कैसे बनेंगे? श्री राम इस लीला को
भली भांति जानते थे। इसीलिए जब वे वनवास से चित्रकूट लौटे, उन्होंने सबसे प्रथम माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। बोलो जोर से जय श्री राम। साइलेंस प्लीज। जली, आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? देख, तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं स्वयं इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मंथरा माई। मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, न जाने क्या बकबक करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। क्या मंथरा, तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से है, तुम्हारी कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गए कर। जली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ के गाल बजाई जा रही है। ओह, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करम जली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? जैसे महाराज को मैं प्रिय, मुझे राम प्रिय, वैसे ही भरत मेरे राम को प्यारा है। अग्रज प्रथम अधिकारी होता, राज का अधिकार लेना अधिकार ना हमारा है। मंथरा अकेली एक तू ही तीनों लोक में है, अमृत का सिंधु राम लगे जिसे खाना है। मंदमती तेरे को वचन सुन लगता है, नियति ने तीर तेरी सुमति पे मारा है, नियति ने तीर तेरी सुमति पे मारा है। आहा, क्या बात है, क्या बात है। क्या आपको आज कैकेयी जी का एक नया रूप दिखा? ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम। हनुमान जी, जसन भाई, हनुमान जी राम जी के सबसे बड़े परम भक्त और सेवक। श्री हनुमान जी का एक नाम चिरंजीवी भी है, यानी कि अजर अमर। कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर सशरीर मौजूद हैं और अपने भक्तों की परेशानियों सुनते हैं और उनके संकट को भी हरते हैं। ये भी कहा जाता है जहां जहां रामायण का पाठ होता है, जहां जहां राम जी की पूजा होती, वह स्वयं किसी न किसी रूप में वहां विराजमान रहते। तो आज भी कहीं ना कहीं जरूर हमारे हनुमान जी यहाँ पे है साक्षात, और हमारे साथ में ये रामायण के प्रसंग देख रहे हैं। प्रेम से बोलो जय। बजरंगबली की जय। भक्त शिरोमणि अपने भगवान को सर्वांग सजाए रहे हैं। नूतन नूतन वस्त्राभूषण प्रेम सहित पहनाए रहे हैं। गुणमणि राम के तन पे सज के, गुणमणि राम के तन पे सज के
कैसा है? आप अपने मांग में ये कौन सा चूर्ण डालती हैं? चूर्ण? ये चूर्ण नहीं है, ये तो सिंदूर है। इससे क्या होता है मैया? इससे मेरे स्वामी प्रसन्न होते हैं। अच्छा मैया, ये प्रभु को भाता है? ये उन्हें बहुत भाता है और इसके अतिरिक्त इसे लगाने से उनकी आयु बढ़ती है। प्रभु की आयु भी बढ़ती है? देखने में तो बिल्कुल साधारण लगता है। यदि मांग में लगाई हुई पतली सी रेखा से प्रभु इतने प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु में वृद्धि भी होती है, तो यदि मैं इसे पूरे शरीर में मल लूं, तो वे तो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी आयु भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ऐसा ही करता हूं। क्या बात है, माता जानकी की मांग में तो ये सिंदूर रुक जाता है, फिर मेरे शरीर पर क्यों नहीं रुकता? जय श्री राम। सीते, आज हनुमान नहीं दिखाई दे रहे? हमारे कक्ष में होंगे। आज वो सिंदूर का कौतुक कर रहे हैं। सिंदूर का कौतुक अर्थात? आज जब मैं मांग में सिंदूर लगा रही थी, सारा सिंदूर देखकर आज प्रभु कितने प्रसन्न हो गए हैं। निश्चित ही उनकी आयु भी बढ़ गई होगी। अब मैं सदा सिंदूर का प्रयोग करके प्रभु को प्रसन्न रखा करूंगा। हनुमान, ये कौन सी लीला रच रहे हो? प्रभु, ये मेरी लीला नहीं है, ये तो मैया का दिया हुआ ज्ञान है। प्रभु, आपको खुश करने के लिए ही मैंने अपने शरीर पर सिंदूर लगाया है। आप प्रसन्न है ना? तुम्हारी मैया सीता ने तुम्हें क्या बताया है? मैया ने कहा कि उनकी मांग में सिंदूर लगा देकर प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है। तो मैंने सोचा कि सिंदूर की एक पतली रेखा से आप इतने अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है, तो पूरे शरीर पर सिंदूर मल लेने से आप कितने अधिक प्रसन्न होंगे और आपकी आयु और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसी कारण घी में घोटकर सिंदूर मैंने अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। हनुमान, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम भक्त शिरोमणि हो। तुमने भक्ति और सेवा के नए मानदंड स्थापित किए हैं। विश्व में जब भी कहीं भक्ति की बात चलेगी तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। आज मंगलवार के दिन तुमने मेरी प्रसन्नता और लंबी आयु के लिए ये लीला की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद जो कोई भी मंगलवार के दिन बजरंगबली को सिंदूर का चोला चढ़ाएगा या चोला चढ़ाने में सहायता करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बजरंगबली की कृपा तो प्राप्त करेगा ही, साथ ही वो मुझे भी प्रिय होगा। बजरंगबली की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बजरंगबली की एक दो बातें आपको सुनाता हूं। तो बजरंगबली को हम मानते हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी थे, बराबर? कितने लोग मानते ब्रह्मचारी थे? आपको मालूम है उनकी कितनी बार शादियां हुई थी? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उनकी शादी हुई थी। मगर ये जो शादियां हुई थी वो संसार के भले के लिए था। पहली शादी उनकी हुई थी सूर्य भगवान की बेटी से। हेलो। सूर्यदेव जो थे उनकी बेटी से हुई थी, दूसरी रावण की भतीजी से हुई थी और तीसरी वरुण देव की। आज टाइम शॉर्ट है इसके लिए मैं शॉर्ट आता हूं। और
मगर ये जैसे बताया कि उन्होंने कोई वैवाहिक जीवन इनसे पास नहीं किया था, इसीलिए वो ब्रह्मचारी रहे थे। मगर ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी उसको एक बेटा भी था। उसकी कहानी मैं बाद में कभी बताऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूं कि जब उन पूंछ पे जब आग लगाई थी तो आग बुझाने के लिए जब दरिया में गए और वहां बुझाई, तभी उनको पसीना आया था। वो पसीना दरिया के में अंदर जो एक मछली थी वो मछली निगल गई और उसकी वजह से मछली प्रेग्नेंट रही और उसने एक जन्म दिया जिसका आधा शरीर मछली का था और आधा शरीर बंदर का था, इसका ध्वज। और वो हनुमान जी को खुद को मालूम नहीं था। वो जब पाताल में गए श्री राम को ढूंढते ढूंढते तभी इनको ही मालूम पड़ा था। इसकी पूरी डिटेल में बाद में बात करूंगा। यहाँ हमारा रामायण हमारी रामायण के सारे प्रसंग शेष होते हैं। आप जोरदार तालियों से इसका कि आपको ये अच्छा लगा। और कोई भी कार्यक्रम कलाकार बहुत मेहनत से करता है। जसवंत भाई 25 दिन बोले तो मुझे लगा 25 दिन में हमने बीच में बहुत ब्रेक लिया है, तो असल में हमने टोटल 10 दिन का ये कार्यक्रम किया है बस सुबह। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ करते ना, इसके बाद है ना। हाँ, हनुमान चालीसा है, आरती है, तो मेरा साथ दीजिएगा। मेरे कलाकारों का अभिवादन हम करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे आपको कैसा लगा, ये कंटिन्यूटी लग रही थी, आपको दिखी? तो सबसे पहले मैं बुलाती हूँ मेरे जो कर्टन होल्डर्स थे, आइए प्लीज सब। भूपेंद्र भाई, भंवर भाई, अखिल और पिंटू और रेखा बेन, ये पीछे में टीम में हमारा साथ दे रहे थे, पर्दे के पीछे थे, लेकिन इनका एक बहुत अहम रोल था। थैंक यू सो मच। अब मिलाती हूँ मैं भारत का नया चेहरा। कैसा लगा आपको? भारत बदल रहा है ना, बहुत सुंदर। आइए मेरे भारत के नए चेहरे, सुंदर सुंदर मुस्कुराते हुए आगे। हाँ जी, हाँ आइए। गीता, सीमा, कामिनी, नैना, रेनू और को एक और ताली मिलती है। सारे प्रॉप्स इन्होंने तैयार किए हैं स्वयं इनके आर्ट वर्क के लिए। अब मिलवाती हूं मैं जन्म जन्म के हमारे किरदार, कितने प्यारे प्यारे सैफरन कलर में। आइए आइए, शोभा बढ़ाइए हमारे मंच की। वाह, सुंदर सुंदर। हमारी समीक्षा प्यारी, प्यारी शैला, शकू, प्यारी बिंदु जी और प्यारी नूतन के लिए जोरदार तालियां। राम जी की चौपाई, बहुत सुंदर नृत्य दिया, भाव नृत्य। आइए अब मैं बुलाती हूं राम जी की निकली सवारी। मजा आया था ना? आइए सब राम जी की निकली सवारी के पात्र। आइए मोदी जी, क्या बात है। पहली बार भूपी भाई ने डांस किया है स्टेज पे, उनके लिए जोरदार ताली। हाँ हाँ, आइए मिलिए पंकज जी से, भूपेंद्र जी से, भंवर भाई और हमारे अतुल जी कहाँ हैं? अतुल जी और जी, जोरदार तालियां। पिंटू, हाँ बुलाती हूँ। प्रवीण भाई भी आ गए। भाई अकेले अकेले नहीं, आइए जयश्री बेन ऊपर प्लीज, ग्रेस द स्टेज। ये सुंदर आयोजन देखिए, एक कलाकार एक तरफर होने के तौर पे मैं इसकी परिकल्पना कर सकती हूँ, लेकिन इस परिकल्पना को सार करते हैं हमारे ऐसे स्तंभ जेएलसी के। मिलिए श्री प्रवीण भाई और जयश्री बेन से, जिनका पूरा सपोर्ट था हमारा इस कार्यक्रम को उत्सव से महा उत्सव बनाने के लिए। और मोदी जी का सपोर्ट तो हमेशा रहता ही है। नहीं सकते हो, हमेशा बोलेंगे, आप कर सकते हैं। थैंक यू प्रवीण भाई एंड थैंक यू जयश्री जी, थैंक यू। हाँ आइए। जय श्री राम। मैं तो सिर्फ है ना ये काम ले लेता हूँ और फिर जयश्री को सौंप देता हूँ। ये काम सब जयश्री ही कर रही है। उस पर
मैं तो सिर्फ जीप चला लेता हूँ बस। मैं साथ में राजश्री धागा जी, शीला बेन, शालिनी बेन, तेमज बीना बेन और सबका आभार मानती हूँ कि ये लोग ने सबने इतनी मेहनत की है कि पूछो मत। और जब भी बीना बेन को बोले कि ये चीज लाने की, हाँ आ जाएगी, कभी भी उसकी ना नहीं। राजश्री जी को बोलेंगे ये करना है तो जरूर करेंगे। और शालिनी बेन और बीना बेन तो जो गेम रमाने में होशियार है वो कोई नहीं है, तो मैं उसका खूब खूब आभार मानती हूँ। अब मैं मिलवाती हूँ हमारे, एक स्वागत गीत भी आपने देखा था, बीना बेन और नूतन बेन आइए स्वागत गीत के लिए। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। ये भी हमारे जेएलसी के बहुत स्तंभ हो गए हैं, एकदम हाजिर सब चीज के लिए, चाहे वो नृत्य हो चाहे वो कोई भी। और नूतन बेन का खास आज उन्होंने सारी ये पूजा की और भोग की तैयारी की है। थैंक यू नूतन बेन। आप उठिए, वहां पे दादी को भी अभिवादन की। दादी ने पूरा डिसिप्लिन संभाल के रखा है हमारा, वहां पे भावना है वहां पे। और नितिन भाई पारिक, ये 20 बैक्स हैं लेकिन बहुत प्रमुख काम किया इन्होंने। आगे मिलवाती हूं मैं हमारे रामायण के पात्रों से। सबसे पहले आती हमारी मंथरा माई। आइए मंथरा माई, कितनी सुंदर लग रही मंथरा माई। हाँ निर्मला जी। अब आइए ऋषि वशिष्ठ। आइए ऋषि वशिष्ठ के रूप में है नीला जी। सेमी सर्कल बनाइए वहां। मंथरा जी थोड़ा सा उधर। हाँ बीना बेन आप कोऑर्डिनेट करिए। हाँ अब मिलवाती हूँ कौशल्या माई से। आइए कौशल्या माई, एकता। आइए कौशल्या माई, दो है हमारे, क्या बात है। जेएलसी का तो एकदम। अहिल्या, भानुबेन, आइए अहिल्या जी। मैं तो अभी मैसेज भी करती तो नाम आता था भानु नहीं, अहिल्या, कौशल्या, ऐसे ही नाम आ रहे थे अभी 10 दिन से मुझे। आइए मेघनाथ जी। मेघनाथ के रूप में श्री विपिन दानी जी। क्या बात है, क्या बात है, अभी भी कैरेक्टर में है। शबरी के रूप में जयंती बा। जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर और बहुत एंथुजियाज्म के साथ आती थी। अब मिलवाती हूं मैं रावण से। रावण के लिए कौन है, पहचाने? पिंकी जी। अब मिलवाती हूं मैं आपको केवट। आइए केवट जी। क्या शब्द हो। केवट के रूप में हमारी प्यारी सी गीता रसानी। अब मैं मिलवाती हूँ छोटे बाल रूप में जी। आइए हमारे छोटे से बाल रूप में। नाम बताइए बेटा। का ये हमारी कामिनी जी की ग्रैंड डॉटर है। बहुत सुंदर बेटा। अब मैं मिलवाती हूँ कैकई जी से। आइए कैकई माँ, रानी कैकई, बीना गाला। और अब हमारे मुख्य पात्र, बोलो बजरंग बली की जय। आइए हनुमान जी। हनुमान जी के रूप में है हमारे कीर्ति भाई। ओहो। अब मिलवाती हूं मैं लक्ष्मण जी से। ये भी स्टेज फ्राइट वाले थे लेकिन देखिए आज कितनी सुंदर पेशकश की है इन्हें। चंद्रकांत जी लक्ष्मण के रूप में। अब आइए मिलते हम सीता मैया से। सुंदर सी प्यारी सी सीता मैया। सीता के रूप में है रूपल शाह। अब मैं मिलवाती हूँ आपको
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी के रूप में है हमारे श्री नितिन शाह। आइए रामचंद्र जी। और अब म्यूजिक के लिए जसवंत भाई। हाँ, जसवंत भाई म्यूजिक के लिए जोरदार तालियां। बिंदु बेन आइए, आइए बिंदु बेन। और वहां बिंदु बेन भी खोज खोज के भेजती रहती थी, ये है। और यहाँ पे बिंदु बेन और जसवंत भाई मुझे एडिट करके म्यूजिक एकदम सुंदर। आपको म्यूजिक कैसा लगा आज का? क्लोजिंग सॉन्ग आने दीजिए। नगरी हो अयोध्या सी। चलिए बजाइए हमारे लिए, हमारे रामायण के सभी पात्रों के लिए। हाँ, आइए धीरे से। और एक शख्सियत जिनका परिचय तो करना ही मुश्किल है, जिनको आप सब जानते हैं, जिनकी परिकल्पना में एक कल्पना आई रामलला का उत्सव मनाने की, और उन्होंने वो परिकल्पना आज आप सबके सामने स्टेज पर रखी। तो हमारे ये रामलला उत्सव के रचयिता, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, और आज ही मालूम कर पड़ा उनका और एक रूप, ये जो राम, लक्ष्मण और सीता का मेकअप किया है ना, वो हमारे मेकअप आर्टिस्ट राजश्री जी, अशोक नागा जैन। आइए, ऑलराउंडर, हमारे ऑलराउंडर। कलाकारों ने राम जी भगवान से अयोध्या से प्रसाद दिया ही है। जो पार्टियां ने सबके लिए प्रसाद दिया ही है अयोध्या से। सबको मैं अब इधर वो बात है और ये ठीक सब कलाकार। ये कुछ अयोध्या से कोई गिफ्ट आई है, प्रसाद समझो, वो वल्लभ भाई लाए हैं, तो सारे कलाकारों को वो बाद में दे देंगे। अभी हमारे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, दो प्रोग्राम अभी सिर्फ बाकी है, ज्यादा नहीं है। एक हनुमान चालीसा करेंगे, आरती करेंगे, और उसके बाद में प्रसाद। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हमारा आज उपवास है, तो मैंने कहा कि आज उपवास तोड़ दो यार, और उन्होंने बोला कि ठीक है तोड़ देते हैं। हाँ, आज हम लोग सब अयोध्या में ही है, आज तक सब कुछ चलेगा। जब राम प्राण प्रतिष्ठा का बात हुआ, तभी मुझे लगा कि हम लोगों को भी ये प्रोग्राम बनाना चाहिए, मगर वो मुझे थोड़ा बहुत भी लगता था बनेगा, मगर राजश्री दागा जी के माइंड में आ गया कि मोदी क्या सोचते, तो उसने तुरंत ही मुझे बोल दिया कि मैं 35 मिनट का प्रोग्राम बनाऊंगा। 35 मिनट का प्रोग्राम का पहले बात हुआ, मगर जेएलसी के सभी मेंबर्स को देखते हुए वो प्रोग्राम उसने बाद में 90 मिनट्स का किया। वो 90 के बाद ज्यादा ही लोग उत्साहित थे, तो उसने 2.5 घंटे का ये प्रोग्राम, तो उसके लिए जरा जोरदार तालियां हो जावे। ये सब काम इजी नहीं है, और मैं सभी मेंबर्स को जेएलसी के बोलता हूँ कि सपना
सपना देखो तो बड़ा सपना देखो। जैसे अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि बड़ा सपना देखो, तो यही हिसाब से उसने बड़ा सपना देखा तो ये प्रोग्राम हो गया। उसमें अशोक भाई जी का भी बहुत ही साथ सहकार हुआ होगा, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम इजीली फैमिली के सपोर्ट के बिना नहीं बन सकता। और वो भी मुंबई से यहाँ भी कभी कभी तो सुबह उसके लिए 2-3 टाइम तो आना भी हुआ, और उसके पैर में भी प्रॉब्लम था, मगर बहुत से वो सब उसने मैसेज भी दिया था कि मैं डॉक्टर की बात भी वो टाइम जब भी कमिटमेंट कर देता हूँ तो नहीं मानती हूँ। तो वो हिसाब से उसने भी प्रैक्टिस किया, सबके पास प्रैक्टिस भी करवाया, और हर टाइम हमको नया नया रूप सब कलाकार को देते हैं। तो उसके लिए वंस अगेन थैंक्स थैंक्स एंड थैंक्स। और अशोक भाई, आपके कारण ये हो सकता है, वो फैक्ट बात है। और जयश्री बहन और प्रवीण भाई का भी जितना आभार मानो उतना कम है, क्योंकि उसके बिना ये प्रोग्राम नहीं हो सकता था। खाली बात 35 मिनट का ही हुआ था, 35 से 90 से 2.5 आवर। जयश्री बहन और प्रवीण भाई बोले आप भाई जो भी है करो, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हो तो मैं बैठा हूँ ने। तो वो हिसाब से जयश्री बहन और प्रवीण भाई के लिए भी जोरदार तालियां, और सभी कलाकार के लिए भी तालियां। और मेरे ख्याल से स्टैंडिंग ओवेशन बनता है, जरा सब लोग खड़ा हो जावे, क्योंकि एक प्रोग्राम इजीली नहीं होता है। और अभी जो 2 बात कहना मेन इम्पोर्टेंट बात है कि सबूरी जो रोल जयंती बा ने बजाया था, किधर गए जयंती बा? अभी 85 इयर्स ओल्ड। अभी जब भी अभी प्रोग्राम भी नहीं शुरू होता है ना, मेंबरशिप का सबसे पहले बोलता है भाई मेरे को मेंबर बना दो। वो आते भी नहीं है, मगर मेरे को मेंबर बना दो। और आज 1 मिनट, आज जो आए वो इतने खुश हुए कि राजश्री दागा जी मीन्स अशोक भाई राजश्री दागा जी जय, उसके खुश होते हुए उसने 50,000 दिए हुए हैं। तो जरा जोरदार तालियां हो जावे। और सभी जेएलसी के कलाकार जो है सबको 5-5 हजार दिए हुए, तो जरा जोरदार तालियां हो जावे। रुपया पैसा आप समझ लेना। और वल्लभ भाई ने भी ये जो दिए है तो उसके लिए भी जोरदार तालियां हो जावे। वंस अगेन थैंक्स थैंक्स एंड थैंक्स। कराने वाले तुषार भाई है। हाँ, एक मिनट प्लीज, 1 मिनट जरा मेरी जहाँ तक याद शक्ति है, हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था, वहाँ तुषार भाई आए थे, तो ऐसे ही बात हुई थी। वो टाइम राजश्री दागा जी आ गए। पहले तो मैं सोच रहा था क्योंकि बात कोई दूसरे की हो रही थी, मगर राजश्री दागा जी आ गए और वो टाइम आपने भी तो इंट्रोड्यूस किया। मैं देखते ही रहा कि ये कितना ये गाते। और आज सुबह ही तुषार भाई बूता KP आजमी में के पास मिल गए, तो जो भी इंट्रोडक्शन तुषार भाई बोलता है आप भी स्टेज पे आ जाइए। उसके कारण ये तो JLC की आन बान शान जान सब है भाई, जब भी बुलाओ। अब 10 मिनट का हनुमान चालीसा करते हैं और फिर हनुमान चालीसा I feel proud to introduce Rajashri Daga to JLC, and so much she has given to JLC. I feel proud to be introducing to her. Thank you so much. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के
हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कही सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख
सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अभी हम आरती करेंगे। सब लोग को अपनी अपनी जगह पे ही बैठे रहना है, कोई यहाँ रश करने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी जगह पे।
मनाऊं, आरती उतारूं प्यारी तुमको मनाऊं, आवाज बिहारी तेरी आरती उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। वाम भागे सो वित जग जननी, वाम भागे सो वित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पखारूं, उन चरणों को सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारूं, राम कथा हृदय में उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, बंधन करती दुनिया सारी, बंधन करती दुनिया सारी, उन चरणों में सिर को धारूं, उन चरणों में सिर को धारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं।
तुमको मनाऊं आवाज बिहारी तेरी आरती उतारूं हे राजा राम 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 तेरी आरती उतारूं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते नारायणी नमोऽस्तुते काका जसवंत भाई बंद केला तो? એક મિનિટ હા તમારે તમને ફોટો મને લઈ લો જાઓ છે તમને મળે તો ફોટા મળે તો themselves and their homelands. Through this research, they found out about a new danger that was heading their way. The biggest they would face yet. The cavemen quickly began to prepare for this catastrophe that would soon hit their world. Every